हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एसटीएन एजुकेशन। जैसे कि आज हम सीए फाउंडेशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का एक सीरीज़ लेके आए हैं, जिसमें मैं आपको एग्जाम्पल से लेके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है जी। मैंने देखा है कि जो सीए फाउंडेशन में जो रिजल्ट है वो 14 से 15% रहता है, और जो पेपर 3 है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड स्टैटिक्स, जो ये पेपर है ये 100 मार्क्स का है। और इन 100 मार्क्स में से इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 10 to 15 मार्क्स का रहता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इस चैप्टर के कंसेप्ट मैं आपको सारे कंसेप्ट बताऊंगा। और इस जो चैप्टर को हम 5 या 6 सीरीज़ में करने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। मैं इसमें एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कंसेप्ट की। देखिए जी, इसमें सिंपल इंटरेस्ट का ये पहला जो एक्सरसाइज है हमारा, ये सिंपल इंटरेस्ट का एक्सरसाइज है। तो सिंपल इंटरेस्ट का पहले हम फॉर्मूला देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। पहले फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल पे जाएंगे, फिर एक्सरसाइज की बात करेंगे। तो जो सिंपल इंटरेस्ट का जो पहला फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट इज PRT डिवाइडेड बाय 100। इसका मतलब P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट और T मतलब टाइम। ठीक है जी। तो पहला फॉर्मूला ये होता है। सेकंड क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला। तो अमाउंट का आपका क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या होता है आपका, जब आपको प्रिंसिपल के साथ साथ सिंपल इंटरेस्ट भी मिलता है, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट भी ऐड हो जाता है। अब आगे की बात करते हैं। अगर आपको मान लिया क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट भी गिवन हो और आपको प्रिंसिपल पूछ लिया जाए, तो क्या फॉर्मूला होता है, SI इंटू 100 डिवाइड बाय रेट इंटू टाइम। ठीक है जी। अगर आपको क्वेश्चन में रेट पूछ लिया जाए तो रेट का क्या फॉर्मूला होता है, SI इंटू 100 डिवाइड बाई P इंटू टी। और अगर आपको टाइम पूछ लिया जाए तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल टू SI इंटू 100 डिवाइड बाई P इंटू R। तो ये आपके 1 2 3 4 5 फार्मूलाज हैं इस चैप्टर के लिए। ये जो फॉर्मूलाज हैं ये सफिशिएंट रहते हैं जी आपके लिए। तो पहला है SI इक्वल टू PRT अपॉन 100, सेकेंड है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, थर्ड इज दिस। अच्छा, इस वाले फॉर्मूले में मज़ेदार बात क्या है कि नीचे चेंज हो रहा है, ऊपर का सारा पोर्शन सही में रहता है। सिंपल इंटरेस्ट को 100 से मल्टीप्लाई करो, अब जो भी यहाँ पे निकाला वो यहाँ आता है और बाकी की दो चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना था तो R और T आ गया था, रेट और टाइम आ गया था। अगर रेट निकालना होता है तो P और टाइम, प्रिंसिपल और टाइम आ गया था। अगर टाइम निकालना है तो क्या आता है, प्रिंसिपल और रेट आ गया था आपका। ठीक है जी। तो आई होप आप ये जो इन जो फॉर्मूलेस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप इनको कहीं पे नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं अब आगे क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ आपको। ठीक है। एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्नड ऑन ₹2000 एट 6% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। तो 3 चीज़ें गिवन है। P गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है 2000 रुपीज़, R गिवन है 6% और T गिवन है आपका 2 years। और क्या पूछा है आपका, SI पूछा गया है, इंटरेस्ट पूछा गया है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, आपको अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस करा था, क्या था, SI सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT डिवाइड बाई 100। तो SI इक्वल टू यहाँ पे को आपने रखते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है, 2000 इंटू 6 इंटू 2 अपॉन 100। इन 2 जीरो से 2 जोड़े करा, 20 इंटू 6 इज 120 इंटू 2 विच इज़ 240। तो पहला एग्जाम्पल हमारा हो गया है, इसका आंसर है 240। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। ये एग्जाम्पल नंबर आपका 1। अब एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। क्या बोलता है, सानिया डिपॉजिट ₹50,000 इन ए बैंक फॉर 2 years with the interest rate of 5.5% per annum. How much interest would she earn? ठीक है, सेम क्वेश्चन है। प्रिंसिपल गिवन है 50,000। ठीक है जी। सेकंड क्या गिवन है आपका, टाइम गिवन है T 2 years, रेट गिवन है कितना है जी 5.5। ठीक है जी। और आपको SI निकालना है। सेम फॉर्मूला है, कुछ भी इसमें करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला रखेंगे SI इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100, जो कि है 50,000 इंटू 2 इंटू 5.5
डिवाइड बाई 100, सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है 5500 रुपीज़। तो दो जो एग्जाम्पल थे बहुत ही इजी थे, सिंपल फॉर्मूले से हो रहे थे। हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बोल रहा है जी, इन एग्जाम्पल 2 व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो वो आपसे अमाउंट का वैल्यू पूछ रहा है, तो अमाउंट आपका क्या होगा। मैंने फॉर्मूले में आपसे डिस्कस करा था कि अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ठीक है जी, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 5500 और प्रिंसिपल कितना था आपका 50,000। तो क्या आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 55,500 यू विल बी योर आंसर। तो एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोलता है जी, पढ़ते हैं क्वेश्चन। सचिन डिपॉजिट ₹1 लाख इन हिज बैंक फॉर 2 years एट ए सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%। हाउ मच इंटरेस्ट वुड ही अर्न, हाउ मच वुड बी द फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट। तो इसमें दोनों चीज़ें पूछी गई हैं। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है और आपको अमाउंट पूछा गया क्या है। इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, प्रिंसिपल आपको गिवन है 1 लाख, तो इसको लिख लेंगे हम 1 लाख। टाइम गिवन है, टाइम है आपका 2 years का, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर है 6% का। फॉर्मूले में लगाएंगे SI इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाई 100, SI इक्वल टू 1 लाख इंटू 2 इंटू 6 डिवाइड बाई 100। इन 2 0 से ये 2 0 काउंट नहीं, 6 2 12, तो 1000 इंटू 12 विच इज़ 12,000 इज योर SI। ठीक है, और अमाउंट पूछा गया, तो अमाउंट क्या होता है जी आपका प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल कितना है 1 लाख और SI कितना है आपका 12,000। तो क्या है 1 1 2 1 2 3। बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे जब जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे हार्ड क्वेश्चन होते जाएंगे, लेकिन तो चलो अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते। एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा जी, इसमें R निकालना है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। इफ़ द अमाउंट ओन्ड आफ्टर 6 month, टाइम दिया हुआ है आपको 6 month, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे ईयर्स में, तो क्या आएगा 6/12 विच इज़ 1/2, या इसको हम 0.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, आगे बात कर रहा है, अमाउंट गिवन है 1050 और एंड बोला गया है बोरोड अमाउंट बीइंग ₹1000, मतलब प्रिंसिपल गिवन है आपको 1000 रुपीज़। अब इसमें आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, रेट के लिए आपको क्या चाहिए होता है, सिंपल इंटरेस्ट चाहिए होता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, हमको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है आपका 1050 और ये कितना है 1000, तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट आपका 50 आ चुका है। ठीक है जी, अब क्या करते हैं आपको R निकालना है। तो अभी मैंने R का फॉर्मूला आपके साथ शेयर करा था, क्या था SI इंटू 100 डिवाइड बाई P इंटू T, यही फॉर्मूला था। ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं, ये है आपका 50 इंटू 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल कितना है आपका 1000 और ये कितना है आपका 0.5। ठीक है जी, अब इन 2 0 से ये 2 0 साफ होती है और इससे ये साफ होता है। अब इसका पॉइंट हटेगा तो ऊपर जाएगा, तो ये आएगा 50/5 विच इज़ 10%। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा, बट ईजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। पहले पढ़ते हैं जी, क्वेश्चन क्या है, राहुल इन्वेस्टेड ₹70,000 इन ए बैंक, मतलब प्रिंसिपल गिवन है 70,000 रुपीज़ आपको इन ए बैंक एट ए रेट ऑफ 6% पर एनम, मतलब रेट गिवन है 6.5% गिवन फॉर सिंपल इंटरेस्ट रेट। ही रिसीव्ड, मतलब ए दिया हुआ है अमाउंट 85,925 आफ्टर द एंड ऑफ टर्म, फाइंड आउट द पीरियड, मतलब टी निकालना है। तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो गया कि इसमें आपको टाइम निकालना है, और टाइम निकालने के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं पहले। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है जी हमारा A माइनस P। ठीक है जी, वो क्या है 85,925 माइनस 70,000। ठीक है जी, अब थोड़ा हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। कैलकुलेटर में क्या बोल रहा है जी 85,925 माइनस 70,000 कितना आ जाएगा जी 15,925। सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब यहाँ पे सीधा आप फॉर्मूले में रख देते हैं। तो टी हमें निकालना है, क्या है
सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई पी इंटू आर, ठीक है ना। तो टी इजकल टू सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ गया है 15925 इंटू 100, पी की कितना गिवन है आपका 70,000 और इंटू आर कितना है आपका जी 6.5, ठीक है जी। इन दो जीरो से हम ये दो जीरो काट लेते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या आता है आपका, नीचे से करते हैं 700 इंटू 6.5 कितना आता है जी, टी इजकल टू 15925 डिवाइडेड बाई 4550 करते हैं इसको सॉल्व। 15925 डिवाइडेड बाई 4550 कितना आ रहा है जी 3.5 ईयर्स, ठीक है जी। अच्छा क्वेश्चन था लेकिन बड़ी आसानी के साथ हो गया अगर आपको फॉर्मूला पता है। अगला एग्जांपल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 पढ़ते हैं जी। कपिल डिपॉजिट सम अमाउंट इन ए बैंक फॉर 7.5 ईयर, टी गिवन है 7.5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, आर गिवन है जी आपका 6%, लिख लेते हैं इसको। कपिल रिसीव्ड ₹101,500 एट द एंड ऑफ द टर्म, मतलब आपको साल के आखिर में मिला है, इसका मतलब अमाउंट ही मिलता है ना आपको। भाई पहले अपने प्रिंसिपल आपने जमा जो करा वो प्रिंसिपल होता है और आपको लास्ट में इंटरेस्ट मिल के लगता है, तो एट द एंड ऑफ द टर्म मतलब अमाउंट मिला है आपको। तो अमाउंट कितना मिला है जी आपको 101,500 रुपीज़ इतना मिला है। कंप्यूट इनिशियल डिपॉजिट ऑफ कपिल, मतलब आपको पी निकालना है क्या होगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट तो चाहिए नहीं क्योंकि प्रिंसिपल की वन नहीं है। अब ऐसे इसको कैसे करेंगे, हम सीधा यहाँ पर रखेंगे पी, अमाउंट आपको क्या होता है P प्लस SI, इतना तो पता है हमको फॉर्मूले से। तो A इजकल टू P प्लस SI का फॉर्मूला पता है क्या होता है PRT डिवाइड बाय 100। यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो P, यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस RT डिवाइडेड बाय 100। अमाउंट आपको गिवन है कितना 101,500 इजिकल टू P 1 प्लस R गिवन है आपको 6, T गिवन है 7.5 डिवाइड बाई 100। अब जी कैलकुलेटर उठाते हैं, कैलकुलेटर महाराज जी आ जाओ। कैलकुलेटर महाराज में क्या करेंगे आप, इसकी मल्टीप्लाई करो डिवाइड कर दो उसको, ठीक है जी। तो क्या आएगा ये 7.5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100 कितना आएगा जी 0.5, और इसमें 1 में जोड़ूंगा तो कितना आएगा 1015 पी। कैलकुलेटर महाराज बोल रहे हैं मेरे को कि क्या लिखना है 1.45, ठीक है जी। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड में चले जाएगा, तो P इजकल टू क्या हो जाएगा 101,500 1.45 करते हैं जी कैलकुलेटर महाराज से। 101,500 डिवाइडेड बाई 1.45 कितना आ रहा है जी आंसर, प्रिंसिपल आपका 70,000 आ रहा है। तो आप देख ही रहे हैं कि क्वेश्चन हम कितनी आसानी के साथ कर रहे हैं। अगर आपको फॉर्मूलेस पता है, फॉर्मूलेस नहीं पता है तो बहुत ही मुश्किल हो जाने वाली है, लेकिन फॉर्मूले पता है तो बहुत ही ईजी तरीके से हो रहे हैं हमारे क्वेश्चन, ठीक है जी। अगले एग्जांपल की तरफ, एग्जांपल नंबर 8 पढ़ते हैं जी। क्या बोल रहा है एग्जांपल नंबर 8, यहाँ पे लिख देते हैं। क्या बोल रहा है, ए सम ऑफ ₹46875 वॉज लेट आउट एट ए सिंपल इंटरेस्ट एंड एट द एंड ऑफ 1 ईयर 8 मंथ द टोटल अमाउंट वॉज 50,000, फाइंड द रेट। आर निकालना है जी, आर आपका निकालना है, ठीक है जी। पी आपका गिवन है कितना जी 46875, अमाउंट आपको मिल रहा है 50,000 और आपको टी दिया हुआ है 1 ईयर और 8 मंथ, तो इसको कन्वर्ट कर दो सीधा ईयर्स में। तो 1 प्लस ये कितना हो गया 4 2 जा 4 3 जा, ठीक है ना, 2/3 एलसीएम लिया तो कितना आया 5/3 ईयर्स। अब इसको आप ऐसे ही एज इट इज रहने दो या इसको कन्वर्ट कर दो, आपकी मर्जी है। अब मेरे को आर निकालना है, तो आर निकालने के लिए आपको ऐसा ही चाहिए होता है ना जी, तो ऐसा ही निकाल लेते हैं। ऐसा ही इक्वल टू कितना है जी 50,000 माइनस 46875। कैलकुलेटर महाराज की ज़रूरत पड़ी है हमें, कैलकुलेटर महाराज आए सामने, कैलकुलेटर महाराज हमारे सामने आ गए हैं। अभी देखते हैं क्या करते हैं हम इसको। तो 50,000 माइनस 46875 कितना है जी 3125।
अब तो आसान हो गया क्वेश्चन, SI मिल गया ना आपको। तो R कितना होता है जी आपका, SI इंटू 100 डिवाइड बाई P इंटू टी। ठीक है जी। अच्छा ये T नीचे आ रहा है ना, तो इसको हम कन्वर्ट ही कर लेते हैं 5/3 का ना। तो 5/3 कितना आया जी, 1.67 आ तो रहा है 1.666, पता नहीं कितने टाइम तक, तो हम 1.67 लिख दें। अब सीधा हो गया क्वेश्चन जी। R कितना आ गया, SI तो पता है आपको 3125 इंटू 100, प्रिंसिपल कितना है जी आपका, ये है 46875 इंटू टी कितना है जी आपका 1.67। अब कुछ कटफट तो रहा नहीं है, सीधा कैलकुलेशन करते हैं। 312500 इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है जी, इंटू 46875 कितना आ रहा है जी, 78125 है ना। अब इसको डिवाइड करते हैं, कितना आ रहा है 312500 डिवाइडेड बाई 78125, 4% आ रहा है जी आंसर। तो रेट कितना आ गया आपका 4%। आप देख रहे हैं कि सिंपल एक ही जो आपकी फॉर्मूलेज हैं उससे ये सोल्व हो रहे हैं और बड़ी आसानी के साथ सोल्व हो रहे हैं। कुछ भी कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल प्रोसेस फॉलो करो और अपना दिमाग ठंडा रखो। क्वेश्चन हो तो होने ही होने हैं। ठीक है, अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 है जी हमारा। बताओ, हम 8 एग्जाम्पल कर चुके हैं, पता लगा नहीं लगा। ये 2 क्वेश्चन रहते हैं, इसमें भी हम आसानी के साथ कर लेंगे। ठीक है, बस आप फॉर्मूला पकड़ना है आपको और ये वीडियो देखनी है बस, और कुछ नहीं करना। व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस ₹28,600 एज एन इंटरेस्ट इन 3 year and 3 month एट 2.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है जी, वह जी आपको प्रिंसिपल निकालना है क्वेश्चन में। ठीक है जी, ऐसा ही आपको गिवन है, क्या है 28,600, टी गिवन है 3 year और 3 month, कन्वर्ट कर दो जी इसको ईयर्स में। ठीक है, 3 + 3/12 ये कितना होता है 1/4। एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा ये 12 + 1 मतलब 13/4। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है जी, अभी ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, और आपका दिया हुआ है R कितना है जी 2.5%। तो प्रिंसिपल निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, लगाते हैं। प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, SI इंटू 100 डिवाइड बाय R इंटू टी। SI कितना है जी 28,600, 100 R कितना है जी आपका 2.5 और T कितना है जी 13/4। फिर दिक्कत कर रहा है ना ये, इसको दोबारा करना पड़ेगा आगे। 13/4 को डिवाइड कर देते हैं और 13 डिवाइडेड बाई 4 3.25, ये आसान है 3.25। कुछ कटफट नहीं रहा, सीधा करते हैं। 28,600 2 0 और बढ़ा दो और नीचे क्या करो 3.25 इंटू 2.5। ठीक है जी, कितना आया ये 8.125 डिवाइड करो जी इसको, क्या है 286 और 40 डिवाइडेड बाय 8.125 कितना आ रहा है जी 3,52,000। यही आपका आंसर होना चाहिए। आसान था ना, बहुत आसान है, फॉर्मूले याद रखना बस, और कुछ नहीं है। कुछ नहीं है भाई सीए फाउंडेशन करने में। ठीक है, बस लो जी हम आगे अपने आखिरी एग्जाम्पल पे। ठीक है, मजे में कर लिया देखो हमने। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन व्हाट टाइम विल रुपीज़, तो टाइम निकालना है जी सबसे पहले, तो बात टाइम निकालना है। उसने बोला है ₹85,000 प्रिंसिपल गिवन है 85,000 टू अमाउंट गिवन है 157,675 और आपका आर गिवन है 4.5%। टी निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट तो चाहिए होगा ना, तो कैलकुलेटर महाराज को बुलाते हैं दोबारा। आओ जी कैलकुलेटर महाराज जी। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है जी, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू A माइनस P। कितना चेक करते हैं 157,675 माइनस 85,000 कितना है जी 72,675। जब आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया तो अब क्वेश्चन में बचा क्या, बचा नहीं ना कुछ। चलो फॉर्मूला लगा देते हैं। टी इक्वल टू क्या होता है SI इंटू 100 डिवाइड बाई P इंटू आर। टी
SI कितना है जी 72767 इंटू 100, प्रिंसिपल कितना है जी 85,000, रखते रहो, इंटू R कितना है जी, R तो लिखा नहीं लिखा है 4.5, ठीक है। अब जहाँ कट रहा है ना यहाँ पे तो काट दो, कट गया, ठीक है। ऊपर क्या बचा आपका 72675 डिवाइड बाय, नीचे बचा जी 850, तो 850 इंटू 4.5 कितना आया जी ये 3825। अब बस इसको डिवाइड करना है, हमने डिवाइड तो करना है, करते हैं डिवाइड। 72675 डिवाइड बाय 3825 कितना आ रहा है जी आंसर, T=19 ईयर्स, ठीक है जी। तो हमने सिंपल इंटरेस्ट के जो हमें मॉड्यूल के सारे एग्जाम्पल थे वो हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे और बड़े ही मज़े के साथ करेंगे। मैंने कंसेप्ट आपको इस जो वीडियो में सब बता दिया है, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं, और आपके नंबर तो आने वाले ही हैं अगर आप मेरी वीडियो देखे हुए। चलो ठीक है, बाय बाय, बाद में बात करते हैं।